आत्मवंदन मास्टर, सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मास्टर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और अब हम आपका स्वागत करते हैं हमारे स्वाध्याय ग्रुप में भी। लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप का स्वाध्याय ग्रुप जो है उसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सभी ध्यानी मित्रों का, सभी बड़ों का, छोटों का बहुत बहुत स्वागत है। सो मास्टर्स, आज हमारे साथ रजनी करम जी हैं, करमचंदानी जी हैं। और रजनी जी कनाडा से हैं, टोरंटो से हैं। सो मैं उनको इनवाइट करती हूँ और अपने साथ उनका वेलकम करती हूँ कि बहुत बहुत स्वागत है रजनी जी। सो थैंक यू सो मच। यस, सो मास्टर्स, मैं कुछ चीजें जो मैं रजनी जी के बारे में बताना चाहूंगी वो ये है कि ये कनाडा से हैं और 12 साल की उम्र में ही वो कनाडा आ चुकी थी और अभी भी अपने रूट्स और कल्चर के साथ काफी जुड़ी हुई है। और हमेशा अपनी कोशिश करती है अपने एक्टिविटीज के द्वारा कि वो कुछ ना कुछ अपने देश के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए या लोगों के लिए, जहां कहीं पर भी हो वो सबके लिए करना चाहती है और करती भी है। शी इज वेरी हेल्पफुल बाय नेचर और कोशिश करती हैं वॉलंटियर करते हुए, वर्क करते हुए कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। उसके साथ साथ वो फेडरल गवर्नमेंट में काम करती हैं, आईटी डिपार्टमेंट में, और टीम लीड के रूप में। साथ ही साथ वो एक ग्रैंड मदर भी है, एक मदर भी है, वेरी वेरी हैप्पीली मैरिड भी है। और सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन, उसमें वो प्रेसिडेंट है स्कारबरो में, जहां पर वो अपनी वॉलंटियर वर्क करती हैं, साथ में प्रेसिडेंट भी हैं। और लायंस क्लब जो है, कई बार उन्होंने उसमें शिरकत की है, जहां पर वॉलंटियर वर्क भी होता है। और कई पोजीशंस पर प्रेसिडेंट भी रही हैं, सेक्रेटरी भी रही हैं। एज अ वॉलंटियर शी हैड वर्कड इन साउथ एशियन सीनियर सेंटर विद एल्डरली पीपल, बड़े लोगों के साथ। येलो ब्रिक नाम से एक वॉलंटियर ग्रुप है जो अब्यूज्ड वुमेन और चिल्ड्रन, उनको हेल्प करता है, तो उसमें भी उन्होंने कई बार वॉलंटियर किया है। और शी इज ऑल्सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कई सारे सोशल सर्विसेज नेटवर्क में। उन्होंने सोशल सर्विसेज नेटवर्क में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। उनको उसके अलावा शी लाइक्स स्विमिंग, वॉकिंग, कुकिंग, ये सब उनके, और स्केटिंग, ये उनकी हॉबीज हैं या उन्हें पसंद आता है करना चीजें। और साथ ही साथ वो अब हमारे साथ डेली ध्यान कर रही हैं। काफी स्पिरिचुअल है ही, जैसे आप जानते हैं, और वो हेल्प भी कर रही हैं सबको। और आज हमारे साथ स्वाध्याय ग्रुप में जुड़कर वो हम सब के साथ, हम सब के बीच में रहकर, अब जो पेज है वो 81 से 90, ये पेज नंबर का स्वाध्याय हम करेंगे, जो कि वो ऑपरेशन टू द लॉ ऑफ थॉट, उसके ऊपर ही उसका स्वाध्याय है। और जो कल मीनाक्षी ने जहाँ छोड़ा था उसके बाद आगे 10 पेज आज रजनी जी लेंगी। सो उनका साथ दीजिएगा मास्टर्स। और बहुत बहुत धन्यवाद रजनी जी आपका, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत स्वागत है। सो ओवर टू यू नाउ। आत्मवंदन मास्टर्स, मधु दीदी एंड सब मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थिंकिंग एंड डेस्टिनी इज अ ग्रेट बुक। कुछ दिनों से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैंने भी अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अपने द्वारा बता सकूं राइटर क्या कहना चाहते हैं इसमें। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज क्षमा करें। यू आर गोइंग टू डू ग्रेट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। आज हम बात करेंगे विचार कैसे बनते हैं, पैसिव एंड एक्टिव विचार क्या हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम त्रिगुण सेल्फ हैं जो कि 3 पार्ट्स में है। डूअर जो करता है हमेशा हमारे साथ है। थिंकर सोचने वाला। नोअर सब कुछ जानने वाला। ये अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आते जाते हैं। इसे हम हायर सेल्फ भी कहते हैं। ये अपनी विजडम देने के लिए ही आते हैं। इसके अलावा 5 एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, फायर, अग्नि, वायु, आकाश हमारे अंदर है। इन एलिमेंट्स के बीन होते हैं जो विचार को फील करते हैं। इन विचारों को यूनिवर्स और मास्टर के द्वारा एक लाइट ऑफ विजडम दी जाती है, जिसे इंटेलिजेंस ऑफ लाइट कहा जाता है। जब विचार को लाइट मिल जाती है तो ये विचार और इच्छा बन जाते हैं और हमारे अंदर घूमते रहते हैं। भावनाओं और इच्छाओं का संबंध पैसिव थिंकिंग से है। हम सबके पास 4 इंद्रियां हैं। आइज जिसे हम देख सकते हैं, आवाज हम बोल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, जीभ जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं,
नाक जिससे हम सुगंध ले सकते हैं और स्मेल ले सकते हैं। ये सब इंद्रियां जाने अनजाने में अनइंटेंशनल यूजलेस सोच प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती हैं। वे नए प्रभाव और भावनाओं को पैदा करने वाले मानव शरीर में प्रवेश करने में सक्षम है। ये पैसिव सोच को चालू करते हैं और दिन भर में दम तोड़ देती हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर कोई हमको लगातार पिंच करता रहता है, हम उसको एक बार इग्नोर करते हैं, 2 बार इग्नोर करते हैं, तीसरी बार हमारा रिएक्शन होता ही होता है। जब किसी भी एक्शन पे हम रिएक्शन देते हैं उसे पैसिव थिंकिंग ही कहते हैं। भावनाओं की चिंगारी के आधार पर हार्ट, ब्लड, नर्व्स एक साथ काम कर रहे हैं, जो इंप्रेशंस और भावनाओं की ओर ले जाती हैं। जब इन भावनाओं को वापस पैसिव साइड में भेज दिया जाता है तो उसे विचारक और थिंकर कहते हैं। जब ये छापें मजबूत और गहरी होती हैं तो उस विचार को तैयार करती हैं जिसके लिए हम इंतजार कर रहे होते हैं। यदि विषय समझ में आता है तो उस विषय पर विचार करने के लिए बुद्धि का प्रकाश चमकने का एक कारण है। विचारों से, जो कि पैसिव सोच है, प्रकाश को ज्ञाता उत्तेजित कर सकती है। सक्रिय सोच भी है। सक्रिय सोच मीन्स एक्टिव सोच है। विचार के विषय से विचार करने के तक प्रकाश को केंद्रित करने की इच्छा और प्रयास से निरंतर प्रक्रिया लगातार बनी रहती है। इसे सक्रिय सोच या एक्टिव सोच कहते हैं। बेसिकली जब हम एक सोच के बारे में सोचते रहते हैं, इतनी गहरी हो जाती है कि हम उसके बारे में सोचना कंटिन्यू शुरू कर देते हैं, जो कि हम एक्टिव सोच कहते हैं उसको। जब कोई विचार आता है मन में तो कई बार हम उसको अनदेखा कर देते हैं और कई बार हम उसके बारे में सोचते रहते हैं जबकि जरूरत नहीं भी होती है। जब इतना सोचते हैं तो वो सक्रिय सोच को हम एक्टिव सोच ही कहते हैं। जब कोई इच्छा हृदय में प्रवेश करती है तो उसमें एक न्यू एंटिटी बनाने की क्षमता होती है, जिससे हम न्यू सेल्फ बन जाते हैं। आपके नवनिर्मित विचार रक्त, श्वास और नसों में प्रवेश करते हुए मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं और वहां उन वास्तविक विचारों और कार्यों का विस्तार शुरू हो जाता है। वहां पर वो परिपक्व हो जाते हैं। तो बेसिकली कोई सोच होती है वो दिमाग में जाके पकने लग जाती है। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, कोई कितनी गहरी होती जा रही है कि वहां उसका सोल्यूशन ढूंढने लग जाता है वो। विचार नर्व सेंटर से शरीर में अंदर जाते हैं। दिल में जाने से विचार आपकी इच्छाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। हालांकि अन्य लोगों के विचार आपके लिए डायरेक्ट हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि कोई बुरी बात कहता है तो हमको लगता है ना कि ठेस लगी है, तो वो ठेस किस वजह से महसूस करते हैं? क्योंकि वो दिल को छू जाती है। और जब कोई अच्छी बात कहता है तो वो भी हम इतना ईगो आ जाती है, हमें इतना घमंड आ जाता है, किसी ने वो हमारे बारे में कितनी अच्छी बात करी है, हम सोच जाते हैं कि कुड बी ए टेम्पररी थिंग, इट माइट नॉट बी परमानेंट। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए। जब इन विचारों को स्वीकृति मिल जाती है तो इसे लाइट ऑफ इंटेलिजेंस से स्वीकृति भी मिल सकती है। यदि कोई विचार डिसअप्रूव हो जाता है, वह उद्घाटन के माध्यम से वापस आ जाता है। जब किसी को स्वीकृति नहीं मिलती तो वो जहां से प्रवेश करता है वहीं से उसी रास्ते से बाहर निकल आता है। अगर विचारों को मंजूरी दी जाए तो मस्तिष्क में प्रेषित करते उन्हें संशोधित, पोषित और कमजोर भी किया जा सकता है। तो बेसिकली हम उनको वहां पर फिट करते हैं, न्यूरिश करते हैं। और अगर विचार डिसअप्रूव हुआ है तो हम उसको कमजोर बनाकर उसको बाहर निकाल देते हैं। एक बार वो विचार शरीर में प्रवेश कर गया और मस्तिष्क के भीतर पहुंच जाता है तो वह कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता है। वो कहीं ना कहीं धीरे न धीरे हमारे शरीर में प्रवेश घूमता ही रहता है, दिमाग में भटकता ही रहता है। बेसिकली वंस थॉट इज अप्रूव, माइंड में घूमता रहता है, घर कर जाता है। ये विचार अक्सर वातावरण में भेज दिए जाते हैं। भौतिक तल पर आने वाले विचार को केवल बाह्यकरण से बदला जा सकता है। कर्ता द्वारा विचार को एक नए उद्देश्य का साथ मिल जाता है और उसे संशोधित किया जा सकता है। जो लोग डे ड्रीम करते हैं, विचारों में घूमते रहते हैं और अपने अंधकार में ही रहते हैं, अपने स्वयं के विचारों को भौतिक तल पर जारी नहीं कर पाते हैं। यह स्थान वह जगह है जहां
मानसिक वातावरण को प्रभावित करते हैं और उस उद्देश्य को निर्धारित और उसके साथ विचार उत्पन्न करते हैं। संसार के प्रकाश तल में प्रकट हुए मस्तिष्क के माध्यम से विचार प्रकट होते हैं। उभरते समय विचारों में 4 कारक होते हैं। उद्देश्य, कि उसका पर्पस क्या है विचार का। डिजाइन वी ऑल अंडरस्टैंड डिजाइन का क्या मतलब, हम क्या डिजाइन कर रहे हैं उसको। योजना, प्लान। प्रभाव, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा बाद में और पहले। विचार है, लेकिन केवल कभी साकार होते हैं जब उन्हें प्रकाश तल की दुनिया से बाहर कर दिया जाता है। जब तक वे वास्तविक हो जाते हैं, ये वास्तविक डिजाइन के साथ विचार इस बिंदु तक पहुंचेगा और संतुलित करने में मदद करेगा। ये संतुलन कारक सही और गलत के बीच अंतर करने के लिए मनुष्य का विवेक और विजडम को यूज करते हैं। संहिता का नैतिक मानक। याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बिंदु विचार का बाह्यकरण है। हमेशा एक व्यक्ति की इच्छा या इच्छाओं के रूप में डेवलप नहीं होता। किसी को पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। यहां तक विचार हमेशा किसी न किसी बिंदु और कर्ता के द्वारा ही बाह्यकरण में संतुलित होना चाहिए। एक विचार को तो व्यक्ति के रूप में बाहरीकरण मिल सकता है, जिसे सोचा था घटना उसी अन्य व्यक्ति का बाहरीकरण करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मधु जी ने यह बुक के बारे में सोचा और उन्होंने बुक के बारे में सबसे डिस्कस किया कि हम ये करना चाहते हैं। उसके बाद उन्होंने पेजेस डिवाइड किए, तो हम लोगों ने सबने हाँ करी, तभी उन्होंने हमसे आगे बढ़ने के लिए कहा। जब ये विचार आगे बढ़ गया और हमने उसको एक संतुलन रूप देने की कोशिश की, जो कि हम सब मास्टर्स अपनी अपनी कोशिश के द्वारा आपके सामने कर रहे हैं, उसके करने के बाद इसको बैलेंस कहते हैं। अगर अगर हम मधु जी के विचार को वहीं डिसकंटिन्यू कर देते, डिसअप्रूव कर देते, तो बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसी को विचारों का संतुलन कहा जाता है। एक मानव एक विचार को संतुलित करता है जब वह अपनी पूर्ण सीमा तक एक कर्तव्य का पालन करता है। परिणामों के अतिरिक्त आसक्त के बिना अच्छी तरह से सोचा जाता है। एक कर्ता खुद को उस विचार के लिए तैयार करता है और वह अपने सबसे ईमानदार को विचार सामने प्रस्तुत करता है और सही करने जा रहा है या नहीं। भौतिक दुनिया का रहस्य कारण और प्रभाव से अलग होता है। ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कर्ता को उसके अनुसार प्रभाव या परिणाम का पता नहीं होता। हालांकि प्रक्रिया के चरण में संतुलन की आवश्यकता होती है। जैसे कि मैंने पहले भी समझाया कि कर्ता को पता नहीं होता कि उसका विचार संतुलन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। उसका एंड कहीं पर है या डिसअप्रूव होकर वहीं पे वापस चला जाएगा। थॉट एक पर्पस के साथ आते हैं। विचार के एग्जीक्यूट होने में देरी हो सकती है, किंतु एक निश्चित रूप से अंत में भौतिक तल पर विचार अवश्य उतरेगा। विचार स्वयं प्रभावित हो सकता है या मानव शरीर के विभिन्न भागों को प्रभावित भी कर सकता है। विचार की रूप की दुनिया पर उतरता है, जहां विचार पदार्थ बनाने लगता है और वास्तविक हो जाता है। लाइट लेन की दुनिया से यह तब बाहरी मुखी हो जाता है, शरीर में प्रवेश भी करता है, हवादार अवस्था में जाता है, श्वसन प्रणाली में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ से विचार क्या यह सबसे कहाँ माना जाता है, इसमें शामिल या इस पर निर्भर करते हुए यह शरीर के विशिष्ट भागों में भौतिक अवस्था या कार्यकर्ता के लिए प्रवेश करेगा। यदि विचार खाने से प्रेरित होता है तो वो विचार मुंह के जरिए हमारे अंदर चला जाता है। अगर वो सेक्स के बारे में है तो वो सेक्स ऑर्गन से हमारे अंदर प्रवेश करता है। अगर किसी की स्मेल से सुगंध है तो हमारे नाक से जरिए हमारे प्रवेश करता है। एक विचार फिजिकल एक्ट, वस्तु या घटना बन सकता है जो कर्ता द्वारा भौतिक घटना को संतुलित करने से पहले शारीरिक प्रयास या घटनाओं की एक लंबी श्रृंखला दे सकता है। संतुलित कर्ता विवेक और उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्म से उत्पन्न विचार को ही भविष्य भोगना चाहिए। कहते हैं ना कि हर चीज हर टाइम पे होती है। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस। बेसिकली हम लोग विचार करते रहते हैं, अगर वो विचार संतुलन नहीं होता है तो वो डिसअप्रूव हो जाता है, जिसका मतलब कि वो हमारा बाहरीकरण से बाहर निकल चुका है।
बाहरीकरण होने से पहले कई कठिनाइयों को समायोजित किया जाना चाहिए, जैसे कि भौतिक प्रभावों को समय पर प्रकट करना। प्रत्येक विचार बहिष्करण के अनुक्रम के साथ आगे बढ़ता है, जो भौतिक कानूनों के तहत भौतिक पदार्थों बनाने में कई साल लग जाते हैं। विचार के भौतिक पदार्थ के अंतर्दायित्व का एक और भी कठिनाई है। यह अन्यकर्ताओं का शत्रुतापूर्ण हित भी हो सकता है। यदि बाह्यकरण में देरी करता है, एक विचार ध्यान में रखना, जितने अधिक लोग बाह्यकरण में शामिल होते हैं उतना ही उसको अंत तक देना मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अगर कोई विचार हम करते हैं, उसको प्रोड्यूस करना है, उसको अंत तक रिजल्ट में लेना है, जितने कम से कम लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ही इजी होगा उसको कंक्लूजन पे लाना। जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे उतना ही उसको डिफिकल्ट हो जाता है। हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई ड्रॉप आउट हो ही जाएगा कहीं पे। इसके 4 कारक होते हैं: समय, स्थिति, कारक, स्थान, मानव। शरीर उस मैट्रिक्स का निर्माण करते हैं जिसके माध्यम से विचार को बाहर किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर ज्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे तो उतना ही उस टाइम काम को खत्म करने में लगेगा। जस्ट सिंपल थिंग इज, बिल्डिंग बनती है, उसमें कितने मजदूर, कितने कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, और बिल्डिंग कई बार तो इतनी जल्दी खड़ी हो जाती है क्योंकि सब उसको अप्रूव करते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। और कई बार क्या होता है, एक बिल्डिंग बननी शुरू होती है, हमने देखा है उसको सालों लग जाते हैं क्योंकि कहीं ना कोई डिसअप्रूव कर रहा है थॉट को। यह संसार कर्म के कर्मों के परिणाम और इच्छा मान्य विचारों का बहिष्करण का दृश्यमान आभास है। विचारों का बाह्यकरण शारीरिक और भौतिक, मानसिक और नाटकीय रिज्मों से जुड़ा है, जो प्रभाव की कभी भी कमी खत्म ना होने की श्रृंखला के साथ सफल नहीं हो पाता है। जैसे कि मैंने आपको बिल्डिंग एग्जांपल दिया, उसी तरह से हमारा घर होता है, घर में हमारे पास एक टेबल है। कभी हमने सोचा है उस टेबल को हमारे तक पहुंचने में कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितने लोगों ने सोचा होगा, कितने लोगों ने इसको सोचा होगा डिजाइन कैसे करना है, क्या पर्पस है, किस शेप में देना चाहिए उसको, कौन उसको यूज करेगा। और जब किसी के घर पहुंचेगा और किसी की बिल्डिंग में पहुंचेगा तो उसको मेंटेन करना है हमको, उसका कलर क्या होगा, उसको कैसे साफ करा जाएगा, अगर उसका कुछ डैमेज हो जाता है उसको फिक्स करना है। तो थिंक अबाउट फॉर मिनट, लाइक कितने लोग इन्वॉल्व है एक छोटे से टेबल को बनाने में। इसी तरह से जब हमारे दिमाग में एक सोच आता है, अगर हम सोच को उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कितने विचार आएंगे उसमें। हम खुद ही बैठे बैठे सोचेंगे ये सही विचार है, गलत विचार है, इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। तो दैट्स द एक्टिव एंड पैसिव थिंकिंग है, एग्जाम्पल्स है आपके सामने। ये स्वाभाविक रूप से शारीरिक क्रिया का पालन करते हैं। भौतिक परिणामों के माध्यम से मनुष्य को कानून द्वारा मानसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मजबूर किया जाता है। भौतिक परिणामों के आमतौर पर भौतिकी, रसायन विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों के माध्यम के बाहर किया जाता है। परिणाम समय और स्थान योजना के अनुसार होता है, जब परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर हम सोच करते रहते हैं, अगर भगवान नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं होता है। सेम थिंग, अगर हम नहीं चाहते हैं, हम सोच को वहीं खत्म करना चाहते हैं, ईगो को खत्म करना चाहते हैं, तो हम उसको वहीं खत्म कर सकते हैं। अगर हम अपनी ईगो को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसको उसको हम अपनी सोच को न्यूरिश करते जाएंगे, सोचते रहेंगे कि मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं तो ये कर सकती हूँ, मैं तो वो कर सकती हूँ, तो वो सोच हमारी एक्टिव होती जाती है और हम पर हावी हो जाती है। फिर इन्हीं कारणों से उत्पन्न होते हैं जिनकी उनकी घटना से कोई संबंध नहीं होता है। अंत में किसी व्यक्ति के विचारों का इरादा आमतौर पर किसी विशेष क्षेत्र या तरीके में अपनी रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए होता है, लेकिन भले वह सफल हो या ना हो, अपने स्वयं के अतीत के विचारों को संतुलित करने के अवसर के साथ करता रहता है। इतिहास बताता है, इतिहास इस बात का गवाह है, लोग और व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। इसीलिए जिन शक्तियों को जारी किया जाता है या स्थापित किया जाता है, वे बुद्धिमान शक्तियों द्वारा उन घटनाओं को सामने लाने के लिए की जाती हैं जिनके बारे में सोचा नहीं जाता है, जिनके बारे में सोचा गया था, जिनके बारे में कभी सोचने की समय ही सराहना ही नहीं की थी। उस रहस्यमान प्रबंधन और जो क्रियाओं को घटनाओं के माध्यम से विचारों का संतुलन प्राप्त करने की योजना बनाता है। अब लेखक इसमें कहना चाहते हैं कि इंसान जो है
इससे सेल्फिश नेचर, बहुत ही सेल्फिश है। वो अपना सोचता है, अपने बारे में ही सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब एज ए मदर आई कैन थिंक कि मुझे अपने बच्चों के बारे में ही चिंता रहती है हमेशा कि मेरे बच्चे क्या करेंगे। मैं जॉब करती हूँ तो उसमें यही सोचते हैं कि बच्चों के लिए आगे सोचना है कि कैसे हम पैसा सेव कर सकते हैं, कैसा हम बच्चों के लिए कर दें। हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं समय समय पर, इन्वेस्टमेंट भी हर पेरेंट्स सोचते हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ, सभी पेरेंट्स सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कर जाएं। क्या हमने ये कभी सोचा है कि बच्चे अगर हमने उनको पढ़ा लिखा के इस काबिल ही बना दिया है कि वो अपने आप कर लेंगे, उन्हें हमारा कुछ नहीं चाहिए है। और अदर हैंड अगर बच्चे नालायक निकलते हैं तो हमने इतनी मेहनत करके अपना इतना जोड़ा उनके लिए, तिल तिल करके उनके लिए बचाया, कोई फायदा नहीं होगा, वो उसको अब्यूज करेंगे। तो व्हाट इज द पर्पस? तो लेखक कहना चाह रहे हैं कि इसमें एक्टिव पैसिव सोच के साथ साथ इंसान बहुत सेल्फिश है। वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता है और अपने आगे आने के वालों के बारे में सोचता है। अब जैसे हम सब मूवीज देखते हैं, हम सोचते हैं ये सब एक्टर्स जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, इतना सोचते हैं हमारे लिए, क्या मूवी प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। पर कभी सोचा है वो 4 बजे उठते हैं, अब हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। अगर वो एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, वो फिट रहते हैं, दे आर हेल्थी, इज फॉर देमसेल्व्स। इफ दे आर मेकिंग मनी, अपना नाम कमा रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि रजनी को अच्छा लग रहा है या मधु जी को अच्छा लग रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि हमारा नाम कितना बढ़ेगा, कल को हम अपने दुनिया में कितना नाम छोड़ के जाते हैं। दैट्स वाज अगेन दैट्स अ सेल्फिशनेस। सो दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड विद माय पेजेस जो थे हमने पढ़े हैं 80 से 91 तक। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहता है तो प्लीज यू कैन शेयर। और किसी के कमेंट है और मैंने कुछ गलती कर दी उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, और कमेंट्स भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रजनी जी, सच अ वंडरफुल स्वाध्याय। बहुत ही आपने आसानी से हर चीज को आपने अपने भाषा में समझकर आपने खुद उसको समझ के लिखा और उसके बाद हम सबको पढ़ के सुनाया। और बहुत अच्छा लगा क्योंकि कुछ आपने एग्जाम्पल्स भी जो दिए वो बहुत सही दिए कि अगर एक बिल्डिंग की बात अगर करते हैं हम, और बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए अगर एक या दो इंसान करेंगे तो डेफिनेटली दे विल टेक लॉट मच टाइम। जैसे ये बुक है, इसके 900 पेज हैं जो पढ़ने लायक है। तो और बाकी में फिगर्स दिए हुए हैं, सिंबल्स दिए हुए हैं, इसलिए 1094 पेजेस हैं। लेकिन सोचिए कि जब हम इतने सारे लोग मिलकर स्वाध्याय कर रहे हैं, हम हर दिन 10-10 पेज कर पा रहे हैं। नहीं तो किसी एक इंसान के लिए या दो इंसान के लिए करना डेली 10-10 पेज इज नॉट इजी। मैंने ये थॉट डाला या मेरे दिमाग में ये चीज आई, वो कब से चल रहा था, लेकिन अब जाके पूरा हुआ वो चीज। लेकिन हुआ कैसे हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने पूरे टीम को, हम सब साथ लेके चल रहे हैं। मैं सोच रही थी कि सब टीम मिलकर अगर कर पाएगी तो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और पूरी टीम ने इस चीज को समझा। तो उन सब लोगों का जो आज स्वाध्याय से जुड़े हैं, जो कर रहे हैं, और जो लोग स्वाध्याय सुन रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रजनी जी का बहुत शुक्रिया कि इस बात को उन्होंने इतने अच्छे से सबको बताया। एक्सटीरियराइजेशन ऑफ थॉट्स, बाहरीकरण अपने विचारों का कैसे होता है, वो हमने समझा। बहुत सुंदर। क्योंकि इस बुक के माध्यम से जो मास्टर हैरल्ड हैं, उन्होंने कितनी सारी चीजें हमें कितनी आसानी से समझा दी। और सबसे अच्छी बात है, हमें ऐसे ऐसे लोग मिल रहे हैं स्वाध्याय करने के लिए जो इतने आसानी से, इतनी अच्छे से इन सब बातों को समझ कर समझा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच रजनी जी, बहुत ही थैंक यू सो मच, सुंदर थैंक यू, तरीके से थैंक यू। आपने किया। थैंक यू सो मच। और जल्दी फिनिश हो गया, सो वेरी नाइस। अगर मैंने कोशिश की थी छोटे तो इजी वर्ड में डालने की, लेकिन फिर भी आई डोंट नो। नो नो, आपने देखिए, जब उसकी शुरुआत हुई थी और उसके बाद आज आप खुद ही बता सकते हैं कि कितना चेंज है उसमें। सो आई नो एंड आई थिंक सभी लोग जानते हैं। सो आप सबने जो भी कर रहे हैं, जितना भी बन पड़ रहा है आप सबसे, आप सबने बहुत अच्छा किया है। और ऐसा नहीं है कि मैं इस चीज को नहीं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। मगर जैसे बोलते हैं ना, हमने कोई काम पकड़ा है तो उसको पूरा करके छोड़े। थोड़ा सा अगर ब्रेक हमको संभलने के लिए चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, विल गो स्लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हम चल रहे बेसिकली हैं। आप बेसिकली आपके एनकरेजमेंट से ही मैंने कर लिया। मैं तो सोच रही थी नहीं हो पाएगा, इसको मैं नहीं तो नहीं, डिसअप्रूव करने ही वाली थी, लेकिन जब उसका आपका फोन आया तो मैंने कहा नहीं, इफ यू हैव द फेथ देन आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट।
नो नो नो, और सब गगन जी भी थी, और रजरिचा जी भी थी, नीतू जी भी थी, तृप्ता जी भी हैं, सुनीता जी भी हैं, हरसिद्धि जी भी हैं, मैं हूँ, और भी और मास्टर्स जो आने वाले हैं। जब हम, आई बिलीव 3-4 जून तक ये चलता रहेगा, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। सो आई एम नॉट श्योर, बट डेफिनेटली हम थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बुक बहुत बड़ी है और सुनने में भी मजा आएगा, मगर साथ साथ हम ध्यान और ज्ञान लेते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच रजनी जी, और इतना सब कुछ करने के बावजूद आपने अपने घर के समय के साथ साथ हम सबको भी अपना समय दिया, स्वाध्याय किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो नहीं, थैंक थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू एवरीवन लिसन करने के लिए। मेरे को कोई गलती हुई तो प्लीज क्षमा करना। कोई गलती नहीं हुई, सब बढ़िया है। सो इट्स ऑल फ्रॉम मधु जी, मधु दीदी की encouragement की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, फॉर श्योर। थैंक यू डेफिनेटली सो हाँ, मच। थैंक यू, बट मैं सिर्फ यही कह रही थी सबको कि कर लेंगे, हो जाएगा अपने समझ के। आप जो समझ रहे हैं उसको समझकर आपको सबको समझाना है, क्योंकि वो आसान शब्दों में ही हम समझ पाएंगे और दूसरों को समझा पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न हो, या कोई शेयरिंग हो, या कोई चीज पूछना चाह रहे हो, प्लीज आप हैंड रेज कर लें। और अगर आप हैंड रेज करेंगे तो हम उस पर थोड़ा देर के लिए हम समय स्पेंड करते हो, फिर ध्यान में आगे जाएंगे मास्टर्स। तो आप ध्यान कराना पसंद करेंगे रजनी जी? नहीं, आप ध्यान तो आप ही कर रहे हैं। ओके। एक्चुअली मैंने शुरू करा है ऋतु के साथ, ऋतु रुस्तगी जी के साथ जी। ना। हाँ हाँ तो हाँ। अभी मैं रिसेंटली 2-3 बार कराया, बट लेकिन नॉट लाइक यू एनीवेयर। अरे नहीं, कम ऑन, एवरीवन इज डिफरेंट, और हर सबके कराने का तरीका अलग होता है, सबके बोलने का तरीका अलग होता है। सो इट्स ओके, किसी को किसी से कंपेयर नहीं करें, सब लोग अपनी अपनी जगह अच्छे हैं, ध्यान कराना आना चाहिए, बस बात खत्म। अभी हाँ तो शुरुआत है, अभी हो जाएगा धीरे 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 धीरे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, जरूर जरूर। सो मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग है तो प्लीज रेज योर हैंड, और नहीं तो हम ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तब तो आज छक्के चौके आज ध्यान में लगने वाले हैं हमारे, स्वाध्याय से तो लगे ही हैं, बट वहां पे लगाएंगे। और सो आई बिलीव किसी का कोई प्रश्न नहीं है। सो थैंक यू एवरीवन। थैंक वाह, या तो किसी यू। को कुछ समझ में नहीं आया, या सबको इतना समझ आ गया नहीं कि नहीं कोई नहीं, पूछना ही नहीं चाहता है। बहुत हमारे जो भी थॉट्स की भी बात थी, तो जैसे आपने समझाया कि अगर किसी के खराब विचार आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं। तो जैसे कल भी मधुलिका जी का प्रश्न था, और हो सकता है कि कई लोगों को ये फील हो रहा होगा कि आंसर को छोटे रूप में दें, मगर कई बार बहुत सारी चीजें इन डेप्थ होती हैं। हम डेली ध्यान कर रहे हैं, और उसके बाद हम अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो जरूर जरूर सकारात्मकता आती है। लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपके चारों तरफ क्या चीजें हैं जो आपके अंदर जा रही हैं, और जो आप ले रहे हो, देख रहे हो, वो किस किस, जैसे बोलते हैं ना, छोटे में भी कहा जाता है कि जब टीवी चलता है तो बच्चों के शरीर पे बहुत असर पड़ता है। अब आता है समझ में शरीर पे कैसे असर पड़ता है। कोई किसी प्रकार का खाना अगर देखा हो तो वो कहाँ पे जाकर उसको इफेक्ट करता है, शरीर के कौन से भाग को। कोई चीज अगर खराब देखी है तो शरीर के कौन से पार्ट पर जाकर वो असर करता है। तो आप समझिए कि कौन कौन सी चीज है जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, वो बहुत अफेक्ट करती है हमारे शरीर पर, और ये चीज समझना है। और यही चीज आज रजनी जी ने भी बताई है, विचारों के लिए बाहरीकरण क्या है विचारों का, हमारे अंदर कब गया, हमारे फिजिकल बॉडी पर कैसे असर किया, हमारे नोअर, थिंकर और डूअर ने क्या क्या किया, उसके बाद वो शरीर पे कैसे असर पड़ रहा है। जैसे कल, और भी कल मीनाक्षी जी का भी स्वाध्याय था, राइट? तो मीनाक्षी जी ने भी कल क्या बताया था कि जब हम जो भी विचार करते हैं उसके बाद क्या होता है, ये विचार जो है ये एस्ट्रल बॉडी में घूमते हैं, और धीरे धीरे वो हमारे शरीर में आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं, हमारे रक्त में समा जाते हैं। तो ये बहुत फर्क पड़ता है। तो थैंक यू सो मच रजनी जी। सोनल जी का प्रश्न है या शेयरिंग है, सो आत्मवंदन सोनल। प्रश्न नहीं है। आई नो। थैंक यू मैम, आज सुपर था, आज का भी। पर कभी कभी क्या होता है कि बीच में कोई बात करने आ जाता है तो शब्द समझ में नहीं आता, तो सवाल कहाँ से उठाए, इसीलिए कि वापस देखना पड़ेगा, वापस सुनना पड़ेगा, फिर बाद में कुछ सवाल कर सकते, ऐसा भी होता है ऐसा, नहीं नहीं, इसीलिए। और वैसे तो जो अच्छा था, जो थैंक आज यू उन्होंने बताया है रजनी वो जी, यही थैंक यू सुपर सो मच। आज बाहरी आत्मवंदन, करें। सबको आत्मवंदन और मस्त। थैंक यू सोनल जी, सुपर थैंक यू था सो आज। मच। यस, कल्पना जी, कल्पना जी, उन्होंने भी हैंड रेज किया है। हाँ, आपको अंदर मैं ये कहना चाहूंगी, मेरा भी मिस हो जाता है, पर मैं दूसरे
दूसरे दिन देख भी लेती हूँ, जरूर से दोपहर या पहले ये पूरा कर ही लेती हूँ। ध्यान में तो रोज पहुंच ही जाती हूँ, पर ये वॉकिंग है या फिर कोई आना जाना ये हो जाता है, पर मैं रोज सुन रही हूँ। और तब मुझे ये जो फॉलो लिखना होता है मैं कमेंट्स भी डालती जी जी हूँ। जी जी। और इसलिए आज मैं कुछ पूछ नहीं पाऊंगी क्योंकि मैं कल सुनूंगी। कोई बात नहीं है, आप कल दोबारा पूछ सुनना। लीजिएगा। हाँ, दोबारा सुनना और सुनकर उसको समझना वो बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि तब हम जब समझते हैं तब हमें एक्चुअली, तब हमें समझ में आता है। क्योंकि ये तो जो किताब लिखी गई है वो किसी के द्वारा लिखी गई है, और हम तो सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ स्वाध्याय कर रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ये जैसे हम पहले भी बताया, एक डिक्शनरी के समान है, इसको जस्ट हम फॉलो ही कर रहे हैं और कुछ नहीं, और समझ रहे हैं, सबसे अच्छी बात। तो थैंक यू नहीं, कल्पना जी। कई एपिसोड तो मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मुझे दोबारा ध्यान से एक बार और सुनना ही पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा मुझे बिल्कुल। लग ही रहा है कहीं। जी जी, तो वो और करना बहुत ही अच्छा चाहिए, लग रहा है। बार बार सुने, लेकिन करना ही चाहिए। बिल्कुल। हाँ, जो आप कह रहे हो ना ब्रेक, तो ब्रेक शायद इसीलिए है। थैंक वो यू भी थैंक जरूरी है। यू, बिल्कुल। बहुत थैंक यू, अच्छा लग रहा है बाकी, बहुत अच्छा लग थैंक यू थैंक कल्पना जी, यू, थैंक यू थैंक सो यू। मच। यस, लीना जी, आत्मवंदन लीना जी, अनम्यूट कर ले। आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन आत्मवंदन मैम। लीना। रजनी जी ने इतने सरल और सहज ढंग से समझाया है कि उसमें से कुछ पूछने की गुंजाइश ही नहीं रही है। बहुत थैंक यू सरल सो मच, तरीके से थैंक यू। समझाया है कि बहुत अच्छे से समझ आ गया है कि हर चीज को कितने ध्यान से उन्होंने एक एक चीज को कितने सरल तरीके से पकड़ा है, अपने ऊपर एग्जाम्पल देके। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा तरीका था मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अब सोना जी, आप। Atmavandan, Madhu ji, आत्मवंदन and सोना जी। others. Rajni ji, it was so well explained. It was बहुत complex है, and I'm also kind of in couple of days it's my turn, यस, but I can relate it very well the way you explained. Thank you so much. Very well done. Beautifully थैंक यू सो explained. मच, थैंक यू। क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम ही समझ पा रहे हैं कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया है। और वो जो टॉपिक आपको मिला है, इट इज नॉट इजी, जो आपको मिला था रजनी जी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम आपकी अहमियत हम नहीं समझ, हम बहुत समझ रहे हैं, मैं तो बहुत ज्यादा समझ रही और हूँ। मधु जी क्या होता है कि हम लोग जैसे मेरा 111 पेज है तो वी जंपिंग राइट, हम सारे सारे पेजेस तो पढ़ नहीं पा रहे, तो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं कि चलो ये बैलेंसिंग क्या है, एक्सटीरियराइजेशन क्या है। सो अभी जैसे जैसे ये कॉन्सेप्ट्स खुलते जा रहे हैं, सो मैं आई एम आपको गोइंग बैक टू अगेन, व्हाट प्रिपेयर्ड, एंड मैं वापस उसको सुधार रही हूँ, लाइक यू वाओ, नो। सो दैट्स वंडरफुल। ट्रू, तो दैट्स ट्रू, आई डिड वो सेम चेंज, थिंग टू। या बिकॉज आप लोग सबको सुधारने का मौका तो मिला। मैं तो मैं तो पूरी ट्रेन का डब्बा लेके चल रही हूँ, इंजन बनी हुई हूँ। बट यू नो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क आपने जो लिया है, हैट्स ऑफ टू यू। आप सब हैं इसलिए मैं हूँ, ये मैं बोलूंगी। आप थैंक यू, सब वी हैं अप्रिशिएट। इसलिए मैं हूँ। नहीं आपका आइडिया था, हमने सोचा भी नहीं था कभी होगा ऐसे। नहीं, लेकिन यू हाँ, नो बट मेरे बेटे को इतनी अच्छी तरह से समझ आ रही है ना, वो पढ़ रहा है साथ साथ, अरे और वाह, मुझे कह रहा माम आपको इतना मुश्किल क्यों लग रहा है इसको समझने में। वाओ, ही सच अ ब्यूटीफुल थिंग ही देन। इज डूइंग सो। इसने मुझे एग्जांपल दिया, एक्चुअली मूवी का एग्जांपल उसने मुझे दिया बाद में, क्या बात है। उसका अक्षय कुमार पे। कहता अक्षय कुमार का एग्जांपल दे देना, आपका फेवरेट है। इट्स अमेजिंग, ही अंडरस्टूड मोर देन आई डिड। या दैट्स व्हाट, हम जब सोचते हैं ना कि हमारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे, नहीं, दे आर मच मोर फास्टर एंड दे आर एडवांस, मच मोर, यू नो, देयर कॉन्शियसनेस इज, उनकी कॉन्शियसनेस जो है ना, वो हमसे ज्यादा बड़ी है। इसलिए जो बोलते हैं ना कि जब बच्चे, जो आज के बच्चे आ रहे हैं, वो एक अलग ही तल, जैसे होता है ना, अलग ही डिमेंशन से आ रहे हैं, राइट, कि उनकी सोच समझ हमसे ज्यादा खिली हुई है। और या इस मुझे पढ़ने में इतना टाइम लगा, पता नहीं मैंने कितने पेपर यूज किए और कितनी बार लिखा पढ़ा। और वो मुझे कह रहा माम आप क्या कर रही हैं, इट्स सो सिंपल टॉपिक। मैंने कहा ओके। हाँ, नहीं उनके लिए अमेजिंग, इट्स इजी है, अमेजिंग। बिकॉज यू नो दे आर ऑलरेडी स्टडिंग हियर, यहाँ पे दैट्स पढ़ रहे हैं। बट ऐसा है कि ऐसा नहीं कि किताब डिफिकल्ट है, इट्स जस्ट कि हमें उसको समझने के लिए, क्योंकि हमें समझाना है, समझ तो रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए हमको 3 बार उसको पढ़ना पड़ रहा है कि हम उस चीज का जो एसेंस है वो हम दे पाए सबको, राइट, वो बात है।
That's important. Yeah, that's right. And you don't want to miscommunicate either, right? So you want to make sure. आपने बहुत अच्छे से किया है रजनी जी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं पे कोई मिसिंग है या कोई चीज है। आपने हर चीज अच्छे से समझाई। कल मीनाक्षी जी ने भी अच्छे से समझाई, उस दिन नीतू जी ने भी बहुत अच्छे से समझाई, उससे पहले सुनीता जी ने भी बहुत अच्छे से समझाया। सबने जिसको जो जो मिला है सबने बहुत अच्छे अच्छे से करा है। और बस ये है कि हाँ, अब हम जब दोबारा करेंगे तो एक ब्रेक लेकर आगे बढ़ेंगे। अब कितने लोग आगे आते हैं वो नोट कर बट हाँ, विल गो स्लो। ऐसा कुछ नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं है, राइट? सो बट थैंक यू सोना जी, थैंक यू सो Thank मच। you, Sona ji. Thank you, everyone. Thank you, all masters. Thanks to you all. यस निर्मला आंटी, थैंक यू। आत्मवंदन रजनी जी और सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन। बहुत अच्छा समझाया आपने, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा है, बहुत बढ़िया। और मधु जी कह रही हैं ट्रेन का डब्बे को लेके चल रही हैं। वास्तव में हम सब डब्बे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, आगे ज्ञान बढ़ता जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। बोलती इसलिए नहीं हूँ कि आता जाता है समझ में, हम सोचते हैं चलो सब लोगों को शेयर करने दो, मैं सुनने में भी तो कोई चाहिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार आपको ही आना आगे मास्टर। अगली बार आप लेंगी सुधाए फॉर श्योर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो चलिए मच। बढ़ते थैंक यू। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निर्मला जी, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, यस, हम जैसे बोलते हैं ना कि ट्रेन जब आगे चलती है तो उसका इंजन जो है वो आगे चलता है, कोशिश करता है कि सही रास्ते से जाए और सही जगह पर जाकर जंक्शन पे रुके। तो अभी कुछ दिनों में जंक्शन आने वाला है जहाँ पे थोड़ा देर का स्टॉपेज रहेगा, बट फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जर्नी कंटिन्यू है और जब तक ये बुक फिनिश नहीं होती कोशिश यही है कि हम आगे करते रहें। सो मास्टर से यही निवेदन है, हैरल्ड मास्टर से और बेनोनी सर से और बाकी हमारे जितने भी गुरु हैं, और खासकर पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, कि हम इस जर्नी को पूरा कर पाए। क्योंकि हम सब जानना चाहते हैं कि इसके अंत में हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे। यस आरती जी। आत्मवंदन मधु जी, रजनी जी, बहुत ही सुंदर, अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। गाड़ी काफी तेज भाग रही थी आपकी, जल्दी जल्दी पढ़ रही थी लेकिन फिर भी समझ में आ रहा था। ऐसे कोई मतलब आपको ऐसा था कि टाइम में खत्म करना है, इसलिए काफी जल्दी आप पढ़ रही थी, लेकिन फिर भी अच्छा समझाया और अच्छा समझ में आया। तो इसके द्वारा रोज के रोज नए स्वाध्याय के द्वारा नया नया ज्ञान मिलता जा रहा है। बात तो एकदम छोटी सी है, थिंकिंग, सोच, हर चीज सोच के ऊपर डिपेंड है, लेकिन यही सोच हमारे हर पोर में से, शरीर के हर छेद में से ये सोच निकलती है या अंदर जाती है। ये एक नया हमको आती है और इसके जाती द्वारा पता चला है। Yes. आती भी है और जाती भी है, तो ये सबसे बड़ी बात हमको पता चली है। तो एक क्वेश्चन यही था मधु जी से कि अभी नेक्स्ट जो आप लेने वाले हैं, तो वो आप ये फर्स्ट पूरा एक राउंड खत्म होने के बाद दूसरा शुरू करके खत्म करेंगे या बीच में ब्रेक लेने वाले? अभी 5वां या 6वां, आई थिंक 6th, एक मिनट लेट मी सी। 6वां जो आने वाला है वो है फिजिकल डेस्टिनी के बारे में है। और मेरा पेज है आई थिंक, हाँ, जहां पर मैं कर रही हूँ वो है मेरा 6वां। बेसिकली जो सेकंड राउंड आएगा वो मेरा आएगा साइकिक डेस्टिनी, साइकिक मेरा जो डेस्टिनी। है, हाँ, मेरा साइकिक मेरा डेस्टिनी है, है। हाँ, आपका भी है? मेरा भी साइकिक डेस्टिनी। हाँ, तो काफी बड़ा है ये सब, आप लोग समझ रहे हैं। मगर इससे पहले मुझे लगता है कि हमको 3 या आई थिंक 4 जून तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 4 जून तक, आई थिंक 4 जून को राजेश जी का है, मुझे लगता है, शायद राइट। आपने देखा है क्या रजनी, आरती जी? ये बीच में 9 जून तक भी जा रहा है, फिर 10-11 बीच में मिसिंग है। देखिए, अभी पूजा जी का है, उसके बाद प्रियंका जी, देन सोना जी, देन तृप्ता जी, फिर उसके बाद आ गया फिर दीपक जी का है। देन 3 जून को, क्योंकि कोई नहीं मिला था हम लोग को, तो इसलिए 3 जून को मैं और ऋचा जी करेंगे, आधा आधा 5 पेजेस करेंगे हम दोनों उसी दिन। और 4 जून को संजय जी का है, 5 जून को राजेश जी का है। फिर सेकेंड राउंड चलेगा, मतलब फिर हम सारे जितने भी मास्टर्स हैं वो दोबारा लेंगे। तो मेरे को लगता है 6 जून तक हमें, सॉरी 5 जून तक हम करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, 5 जून तक। तब सेकंड राउंड मेरा नहीं आया अभी। हाँ, सेकेंड राउंड जो है फिर उसके ब्रेक लेंगे, फिर मैं फिर से डेट्स आप लोग को नहीं, तो दोबारा। जो पेजेस
जो पेजेस दिए हुए हैं वही आगे कंटिन्यू होंगे ना बाद वही में, आगे कंटिन्यू अगर होगा, आप डेट्स करेंगे डेट्स नहीं। चेंज हो जाएंगी, डेट्स चेंज हो जाएंगी। हाँ हाँ, वो बात ठीक है है। ना? जी, डेट। जैसे वही मैं चाह रही थी, अगर आप पता लोग को करना लग चाह रहा रही है थी। कि कोई ऐसी चीज है कि जहां आप लोग को लग रहा है कि मुझे चेंज करना है किसी के साथ, वी हैव टाइम राइट नाउ, सो वी कैन गो हेड। बट ऐसा नहीं है कि अब जैसे अब आप लोग ने एक एक बार किया है तो अब हमें समझ में आ रहा है ना, कि हमें सिर्फ समझ के उसको समझाना है, समझना है, अपनी भाषा में आप लिखे, अपने हिंदी में, और जैसे आप समझा रहे हैं वैसे ही करना है। बट टेक इट इजी, बट दिस टाइम स्टार्ट फ्रॉम द डे वन। जो मैंने पहले कहा था, जो मैं पहले से देखते आ रही, समझ में आ रहा था मुझे, कि हर दिन आप एक पेज का अगर स्वाध्याय कर ले तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको लास्ट मोमेंट तक भागना नहीं पड़ेगा। फिर हम एवरीडे सबका सुन ही रहे हैं, है ना, तो हमें भी उससे काफी नॉलेज प्राप्त हो रही है। तो आई होप ये क्लियर है, राइट एवरीवन, सभी को। बट आरती यस जी का यस। भी बहुत बेहतरीन, हमारी जो इस बोलते हैं ना हीरो का हार की जो हमारी वो है, तो आरती जी, सुनीता जी, और और मैं ना काफी सारी इतने नाम हो जा रहे हैं तो मैं खुद भी भूलते जा रही हूँ, बट सभी ने अच्छा किया, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है, सभी ने, मतलब हर एक थोड़े थोड़े दूर पे एक डायमंड है, फिर थोड़े थोड़े दूर एक डायमंड है, सभी डायमंड का नेकलेस है। 9 लाख का हार है भाई हमारा। आपके गले में पहना देंगे ना, 9 लाख का हार। That's right. That's right. She deserves it, right? No, everyone Okay. deserves it. Everyone is the necklace. So necklace के पार्ट है। आप Thank you, आप आरती। ही आप ही ने इन मोतियों को परो के रखा है, नहीं तो कौन पिरोता इसको, राइट? नहीं नहीं, वो तो है, बट देखिए बात ये है कि जब एक टीम साथ में चल के काम करती है ना, तो उसका जो कार्य निकल कर आता है वो और ही एक बेहतरीन कार्य निकल कर आता है, अगर हम साथ में काम करते हैं। अगर अकेला अकेला इंसान चलता रहेगा, मैं अपना डब्बा लेके अकेले चलती जाऊं, तो मैं छोटा सा डब्बा रहूंगी, बाकी एक बड़ी सी ट्रेन ट्रेन का वो जो लुत्फ है कौन उठा पाएगा, राइट। सो बट That's मैं तो true. सोच रही थी मधु, बड़ी सी ट्रेन का लुत्फ। आप यहाँ पे गोताखोर हैं, आप चुन चुन के मोतियों को ढूंढ रहे हैं। गोताखोरी। आज मैंने 9 लाख का हार, डायमंड का नेकलेस, आज मैं गोताखोर भी बन गई हूँ। थैंक यू। यानी आप या डुबकी लगा के आप यू आर पिकिंग everybody, right? So that's a big thing, the way you recognize सबकी strengths, ठीक है। यस यस, So डेफिनेटली, और अच्छी you are बात है, हमको इसके थ्रू very पता good. चलता है कि कौन कहाँ कितना कर रहा है, और इससे पता चलता है कि कौन क्या कर सकता है आगे भी। सो इट्स वंडरफुल टू नो अबाउट रजनी जी, जो मुझे इतनी सारी चीजें नहीं पता। मुझे इतना पता था कि वो जॉब करती है और अपने हस्बैंड का ध्यान रखती है, बस इतना ही पता था। बट आज मुझे जाकर बहुत कुछ पता चला उनके बारे में, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो ऑल ऑफ दिस। आज लगता है कि वी आर सच अ बिग ग्रेट फैमिली, एंड एवरीवन जो हर तरह से हर डायरेक्शन से आ रहा है, कितनी सारी चीजें हैं, मतलब क्रेडिट गोज टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, कितना सारा काम करते हैं आप लोग, एंड आई एम सो सो हैप्पी, प्राउड भी बोलना चाहती हूँ, लेकिन घमंड नहीं है, बट वो प्राउड एक सिर्फ बोलने के लिए प्राउड, बट आई एम वेरी हैप्पी, वो इतनी ग्रेट चीजें हैं आप लोग करते हैं। तो थैंक यू सो मच। यस सुनीता जी। थैंक यू मधु जी, थैंक यू रजनी जी, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को। आत्मवंदन, आत्मवंदन। बहुत बहुत ही अच्छा, और बहुत ही क्या बोला जाए कि आपकी मेहनत दिखाई पड़ रही थी, तो हम कोई वो न रखें। बहुत ही प्यारा स्वाध्याय था और हम सबको समझ भी आया। और मधु जी, मैं ये पूछ रही थी कि जो आपने मुझे फिर 231 से पेजेस दिए हैं 12 जून की डेट, तो वो हाँ 12 जून अब नहीं होना है, वो कैंसिल है? हाँ, फिर कैंसिल करेंगे क्योंकि डेट्स चेंज हो जाएंगी ना हमारी, फिर हम फिर से एक मीटिंग रखेंगे जैसे हम पहले करते थे, हाँ फिर जी, उस हिसाब से सब मतलब वो पूछेंगे। अब वो फिर 15-20 के बाद ही जाएगा, 20-25 हाँ के हाँ, बाद, थोड़ा सा आफ्टर सब्र 15 लेके डेज। करेंगे कि सब लोग सब्र से उसको अच्छे से शांति से पढ़ पाए, प्यार से, ठीक और है। उसको समझ के फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे आने वाले पेजेस जो है वो बहुत हाँ थिक चैप्टर्स हैं, और वो समझना भी बहुत जरूरी है। आई थिंक जो आने वाले समय में हम, अगर हम साइकिक डेस्टिनी की बात करते हैं, तो साइकिक डेस्टिनी के बाद आ गया हमारा आ, या देखिए अभी हम जा रहे हैं ऑपरेशन ऑफ द लॉ ऑफ थॉट, उसके बाद आएगा फिजिकल डेस्टिनी, वो भी बहुत है, वो उसमें पैसे भी हैं, ग्रुप डेस्टिनी भी है, गवर्नमेंट के बारे में है, गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में है। फिर जब साइकिक डेस्टिनी के बारे में बात करेंगे तो हमारी जो डेस्टिनी है वो फॉर्म कैसे लेती है, हम क्लेयर्स के बारे में है, मीडियमशिप के बारे में है, प्राणायाम के बारे में है, योगा के बारे में है, पर्सनल मैग्नेटिज्म के बारे में है, मतलब ये बहुत ही अच्छी, और फिर डेथ के बारे में है, गैम्बलिंग के बारे में है, मतलब इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। इट वुड बी वंडरफुल टू नो ऑल ऑफ दोस थिंग्स। हैबिट्स है हमारी, जो क्या क्या हैबिट्स है, हमारी नींद के बारे में है,
हमारे कर्ता के 12 स्टेजेस हैं उसके बारे में है। फिर आती है मेंटल डेस्टिनी, और मेंटल डेस्टिनी में जब आएंगे तो मेंटल डेस्टिनी बहुत थिक है, वी हैव टू गो थ्रू दैट, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा उसको भी पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद मेंटल डेस्टिनी में बेसिकली काफी सारी चीजें, रियल थिंकिंग क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, ह्यूमन थिंकिंग क्या है, मॉरल एस्पेक्ट क्या है सोचने समझने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिसऑनेस्टी क्या है, 4 क्लासेस है ह्यूमन बींग्स की, वो भी समझना है। फिर उसके बाद आता है हमारा उसी सेक्शन में मेंटल डेस्टिनी के साथ, आई थिंक वो 7th चैप्टर है। 7th में इतना बड़ा है 7th, मुझे लगता है कि हम 5 और 6 करते करते फिर एक ब्रेक लेना पड़ेगा 7वां चैप्टर करने के लिए। इट हैज 28 से ज्यादा सेक्शंस है, 29 सेक्शंस है, आप समझ रहे हैं। बाकी सारे तो 3-4 सेक्शन करके हमने डन कर लिए, ये 31 सेक्शन है 7वें चैप्टर में, मतलब पूरा आई थिंक हमको लग के करना पड़ेगा सबको। तो ऐसा नहीं कि नहीं हो पाएगा, बट विल गो थ्रू दैट, और बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, बट इसलिए सब्र से करेंगे। इसलिए पत्री सर हमेशा बोलते थे पढ़ो उसको, उस बुक को पढ़ो, ये हमेशा। और मैंने उनके मुंह से इतने बार सुना है थिंकिंग एंड डेस्टिनी के बारे में कि मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा किया हमने कि हमने 10 चीजों को छोड़ के पहले हमने ये किया। मगर ये है कि वंस वी आर डन विद दिस बुक फिर हम कुछ और बुक पे जाएंगे, मगर सब्र से। हमारा काम है चलते रहना, चाहे वो मालगाड़ी जैसे चले चाहे जैसे भी चले। अरे आप जेट प्लेन भी उड़ाएंगे, आप चिंता मत करिए। उड़ेगा उड़ेगा, वो भी उड़ेगा, ये भी उड़ेगा। सो बट थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक थैंक यू सुनीता जी। ये समिता जी मास्टर्स को हाथ बंद। एंड मधु जी, आप इंजन नहीं एसी का डब्बा है आप। आज एक और चीज भाई, एसी का डब्बा, हाँ, गोताखोर, एसी का डब्बा, नौलखा, डायमंड, सब रिकॉर्ड हो रहा, कोई बात नहीं। रजनी जी यू डन सो ब्यूटीफुली। 1 मिनट के लिए मेरे को लगा आप कोई हिंदी की किताब पढ़ रही है कि इतना अच्छा अनुवाद करके आप जो पढ़ते जा रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था आर यू रीडिंग अ हिंदी बुक ऑफ। मेरे को ध्यान था मधु जी ने बोला कि ये बुक सिर्फ इंग्लिश में है, एंड आई वाज वंडरिंग वेयर डिड शी गेट द हिंदी वर्जन ऑफ इट। सच इतना लगता है ब्यूटीफुल अनुवाद ट्रांसलेट आपने करने। करके रखा, बहुत अच्छा था, वेरी थैंक नाइस, यू, ब्यूटीफुल। थैंक यू, थैंक यू। गूगल बाबा का धन्यवाद। या जो भी वेरी बाबा से लिया हुआ है ना रजनी जी। मैंने इसको डिक्शनरी भी यूज करी है काफी, कोई छोटा वर्ड करा, कोई बढ़ा के लिखा, कुछ करा, सब कुछ मिक्स। यस, मैंने कहा ना कि छोटी थी, हिंदी तो आती ही नहीं ज्यादा ट्रांसलेट करनी रही, बोल लेती हूँ, पढ़ लेती हूँ, लेकिन तो आती ही नहीं थी, तो फिर कमिटमेंट करी थी तो पूरा भी करना था, राइट। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा, लेकिन आपने वेल डन। कमिटमेंट अपना पूरा किया रजनी जी, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग All देयर। the masters are doing really good every day. जो सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, इट्स लाइक वाओ, कितना कुछ है सुनने को, समझने को। यस, रेफर तो नेवर करते एंडिंग, नेवर एंडिंग। या, बट थैंक Yes. यू सो मच Thank you अमिता जी, so थैंक यू। much. Yeah. यस लीना जी, फिर हम हाँ जी मैम, आप बहुत सबका ध्यान रखते हैं ना। आपने कहा कि जून में सबकी छुट्टियां हैं तो थोड़े दिन सबको, बच्चों ने आना जाना, तो रेस्ट दे दूं सबको। नहीं नहीं, ऋचा जी और मेरी बात हुई थी और हम यही सोच रहे थे कि अगर हम इस बुक को भाग दौड़ के करते हैं, सब ना हलाकान हो जाएंगे, एंग्शियस हो जाएंगे और घबरा भी जाएंगे, क्योंकि ये बुक इतनी इजी नहीं है इसको पढ़ के, क्योंकि इसको बुक को पढ़ने के बाद इसको समझा कर बोलना इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट इज नॉट इजी। और ये मैं समझ रही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रही, लेकिन जब हमने ली है बुक तो उसको फिनिश करें, राइट। उसका काम है, हमने अगर सोचा है, जैसे अब जो लोग काम करते हैं उनके लिए सैटरडे संडे बेटर है, हम लोग घर में हैं अगर, तो हम वीकडे पे कर सकते हैं, बट कई बार हमारे लिए भी डिफिकल्टी होती है कि वीकडेज पे भी हम इतने बिजी होते हैं कि नहीं कर सकते, मगर एक दिन निकाल कर उसको तैयारी करके फिर दूसरे दिन बोलना, तो मतलब जब तक ये बुक को हम उस सेक्शन का स्वाध्याय नहीं करते, सबकी जान जैसे अधर में लटकी रहती है। जिसकी बारी होती है ना उसका तो रीता जी ऐसे ऐसे आंख होता बंद रहता करके हंस रही है, वो भी समझ नहीं रही होगी कि मैं क्या बोल रही हूँ सभी। तो जब कोई फोन नहीं उठाता ना तो मैं समझ जाती हूँ कि कौन कहाँ पे बिजी है, क्या कर रहा है। तो मैं सोचती जाने दो, आई अंडरस्टैंड मेरी क्या हालत थी, मेरे जिम्मे तो 10 की जगह 20 पेज थे, तो आई अंडरस्टैंड कि इट इज नॉट इजी, बट ऑल आर डूइंग वंडरफुल। सो थैंक यू लीना जी, थैंक यू सो मेरी मच। तो ग्रैंड डॉटर आई हुई थी, उसको मैंने अपनी बेटी को कहा तो उसको भी लेके जाना आधा घंटा पहले, मुझसे नहीं बोल रहा।
ओह माय गॉड, वो रो रही थी, वो शी वांटेड टू सिट विद मी। मैंने कहा नहीं नहीं, इसको बाहर लेके जाओ इसको। सी, वही उस दिन सुनीता जी बता रहे थे ना, उनके घर में भी कोई आया हुआ था और वो शी आल्सो वांटेड कि वो जल्दी जल्दी चले जाए तो मैं कर लूं अपना स्वाध्याय। तो वही है हाल। एनी हाउ, और मेरे घर में भी यही हाल था। तो उस दिन मैंने अपनी बेटी को एक दिन पहले कहा, तू आज खाना बना दे प्लीज, तू बना लेगी ना, पास्ता ही बना दे, जो बना लेगी मैं खा लूंगी। अगर आपका ये हाल था तो जस्ट इमेजिन पीपल लाइक अस, अरे नहीं, नॉट सो क्वालिफाइड इन दिस। नो 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 नो, ऐसा Yeah, कुछ नहीं है, very आप ज्यादा यार हम क्वालिफाइड लोग है। पहली बार करा तो ऑफ कोर्स ज्यादा नर्वस थे। नहीं yeah. मैं भी, मैं I'm not. मेरे लिए भी स्वाध्याय कोई सीधे हाथ का खेल नहीं है या उल्टे हाथ का खेल नहीं है। मेरे को भी टाइम लगता है, मगर ठीक है, क्योंकि मेरी एनर्जी हर तरफ जा रही है। नॉट ओनली स्वाध्याय, इंग्लिश ग्रुप में भी है, हिंदी में भी है, फिर रिकॉर्डिंग भी है, बहुत सारी चीजें। घर में भी अभी हार्डवुड चल रहा है, मेरे घर में हार्डवुड फ्लोरिंग हो रही। सो इट इज नॉट इजी, घर में ठोक पीट और धूल धक्कड़ सब हो रहा है। सो और उसी बीच में मेरी डॉटर को एक दिन एलर्जी का अटैक हो गया, फर्स्ट टाइम हुआ, और मुझे तुरंत लेके भागना पड़ा। सो इट वाज नॉट इजी। और फिर अभी मेरी बड़ी डॉटर का बर्थडे आने वाला है, तो उस वो भी, ओ माय गॉड, जस्ट आस्क मी, मतलब मैं क्या क्या करूं और क्या नहीं करूं, ऐसा हो रहा है। बट चलिए, कोई बात नहीं मास्टर्स, आप सब बने हुए हैं तो मैं भी बनी हुई हूँ। इसलिए ट्रेन के डब्बे को धक्का देने के लिए इंजन को पीछे बाकी लोग को भी आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, तो इंजन भी आगे चलेगा। तो थैंक यू मधु मास्टर्स। जी, आप इतना मैनिफेस्टेशन का, आप जस्ट इमेजिन ट्रेन रफ्तार से दौड़ रही है। नहीं बिल्कुल, मैं तो वो सोच ही रही हूँ कि बस इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र करके फिर आगे चलेंगे। जंक्शन पे थोड़ा सा स्टॉपेज, भाई समोसा चाय पानी सब पी लो, फिर इसके चलते हैं आगे। चार्ज हो जाए। चार्ज हो जाए। तो चलिए मास्टर्स, ध्यान में बैठते हैं, है ना। तो लेट अस, थैंक यू सो मच रजनी जी, एंड वेरी वंडरफुल, थैंक यू। तो मास्टर्स, आप सब आलती पालती मार के बैठ जाएं, अपने सर पे पिरामिड लगा लें, और जिनके पास है, जिनके पास नहीं है कोई बात नहीं, हम कोशिश करें, हम एस्ट्रल वर्ल्ड से गोल्डन पिरामिड का आवाहन करेंगे। पानी पी ले, चश्मे उतार ले, अपने पोजीशन बना ले, रिलैक्स होकर आलती पालती मारकर आप बैठ जाएं, पाँव को क्रॉस कर ले, और साथ ही साथ अपनी आंखों को बंद कर लेंगे। जो भी विचार अभी आपके दिमाग में आ रहे थे, जो कुछ भी चल रहा है, अब हम शांत हो जाएंगे। तो आप लंबी गहरी 3 बार सांसें लें, और 3 बार आराम से सांसों को बाहर छोड़ें। तो जब आप सांसें बाहर छोड़ेंगे, तो अपने अंदर जो भी उथल पुथल मची है अभी, या कोई भी एक्साइटमेंट है, थोड़ी देर के लिए सब रिलीज कर दें। आपका क्या नाम है, क्या काम किया, क्या काम करते हैं, क्या स्टेटस है, क्या आपने गवाया, क्या खोया, क्या रिग्रेट है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सब कुछ थोड़ी देर के लिए भूल कर, उतार कर सारे बोझ को अपने कंधों से, अपने सर से थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। जो भी डर है, जो भी व्यथाएं हैं, दर्द है, सब कुछ छोड़कर रिलैक्स हो जाए। तो लंबी गहरी सांसें ले 3 बार, और 3 बार आराम से छोड़ दें, चाहे तो मुंह से छोड़ दें, जिससे आपके अंदर की जो भी शरीर की उथल पुथल मची हुई है वो शांत हो जाए और आप हल्के हो जाए। सो माय डियर मास्टर्स, अपने भीतर आती हुई सांसों के साथ अपने चारों तरफ मौजूद ब्रह्मांडीय शक्ति को हम सब इनवाइट करेंगे अपने भीतर प्रवेश करने के लिए। सर के ऊपर सफेद प्रकाश के समान पिलर ऑफ लाइट हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। ब्रह्मांड से आती हुई ये ब्रह्मांडीय शक्ति सफेद प्रकाश के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। अपनी अपनी सांसों के साथ जुड़ जाए, और अपने शरीर के चारों तरफ इस सफेद प्रकाश के साथ एक सुरक्षा चक्र बनाए। ये सुरक्षा चक्र अभी आपके पूरे शरीर को किसी तरह एनवलप किए हुए है, चारों तरफ से सिक्योर, प्रोटेक्टेड और कवर किए हुए हैं। देखने में बिल्कुल
आर पार दिखता है, पारदर्शी है। महसूस करें ब्रह्मांड की ये सफेद ब्रह्मांडीय शक्ति आपके भीतर प्रवेश करती हुई आपको और स्वस्थ कर रही है, हील कर रही है। ताजगी, स्फूर्ति, तरावट सब कुछ दे रही है। अपनी सांसों के साथ बस जुड़े रहें। इस सुरक्षा चक्र को अपने चारों तरफ आप महसूस करेंगे। अपने शरीर से, अपने पेट से, अपने छाती से थोड़ा दूर करेंगे, एक हाथ दूर, और आप बीच में बिल्कुल आराम से इस सुरक्षा चक्र के अंदर बैठे हैं, सुरक्षा बबल के अंदर। महाअवतार बाबा जी, पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सभी डिवाइन मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, गाइड्स, हम सब इनकी ऊर्जाओं से कनेक्टेड हैं और किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। हमारे चारों तरफ वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल निर्मित करें। यूनिवर्स का ये वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल हमें चारों तरफ से सपोर्ट किए हुए है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा जो हमारे तरफ आ रही है, ये गोल्डन एनर्जीज में और प्यार में तब्दील होकर वापस सेंडर को चली जाएगी। अपने सर से लेकर पांव तक अपने सभी शरीर के भागों को रिलैक्स करें सांसों के साथ। हमारी हर एक सांस बेहद कीमती है। हर एक सांस हमारे शरीर को ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भर देती है। शरीर का हर एक हिस्सा सांस लेता है, हर एक हिस्से को सांस चाहिए होती है। जब हम कॉन्शियस सांसें भेजते हैं, तब हमारा शरीर इन सांसों को प्राण ऊर्जा के रूप में रिसीव करता है। हमारा हर एक भाग ताजगी, स्फूर्ति, शांति से भर रहा है, प्राण वायु से भर रहा है। अपने सर से जुड़ी हुई हर एक भाग को महसूस करेंगे, मन की आंखों से देखेंगे और महसूस करेंगे अपने शरीर को। भीतर आती हुई हर एक सांस हमारे मस्तिष्क में प्रवेश करती हुई मस्तिष्क के भागों को ठंडक प्रदान कर रही है, ताजगी और शांति मिल रही है। सर के पीछे के भागों में, जहां पर आंखों के लोब्स यानी कि ऑप्टिकल लोब्स होते हैं, जो हमारे विजन को देखने में हेल्प करते हैं, सर के साइड में टेम्पोरल लोब्स होते हैं, जो हमारे सुनने के लिए हमें हेल्प करते हैं। कानों की आवाज या कानों में जो आवाज आती है, हम उसे सुन पाते हैं। इन सब भागों में सांसें पहुंच रही हैं। अपनी आंखों को पूरी तरह बंद रखें, नासिका के अग्र भाग पर ध्यान लगाएं और या फिर तीसरे नेत्र पर ध्यान लगाएं। जो जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो कार्य करें, लेकिन सांस लेते रहें, अवेयर रहें कि हम सांसें ले रहे हैं।
हमारे गालों में, हमारे चेहरे पर, जबड़ों में, हमारे आंखों में, माथे में, नासिका के आजू बाजू, हर भाग में सांसें पहुंच रही हैं। और सांस छोड़ते हुए अपने पूरे चेहरे को रिलैक्स करते जाएं। भीतर आती हुई हर एक सांस हमें शांति और प्यार का एहसास दे रही है। ये ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे भीतर प्रवेश करती हुई सफेद प्रकाश के रूप में हमारे शरीर के हर एक भाग को प्रकाशित कर रही है। जहां जहां हीलिंग हो रही है, इस ब्रह्मांडीय शक्ति के साथ हमारी 72,000 नाड़ी मंडल शुद्ध होते हुए इस प्रकाश को रिसीव करते जा रहे हैं। हम सूक्ष्म जगत से यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड से हम गोल्डन पिरामिड्स का आवाहन करेंगे मास्टर्स। हम सब ध्यानी एस्ट्रल वर्ल्ड के गोल्डन पिरामिड का आवाहन करते हैं। हम सब के सरों के ऊपर ये गोल्डन पिरामिड आ चुका है। हम सब साथ में बैठकर ध्यान कर रहे हैं और इसकी ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं ब्रह्मांडीय शक्तियों के साथ। अपने कंधे और अपने गर्दन से जुड़े हुए ब्रेन स्टेम को महसूस करेंगे जो सर के पीछे है। अपनी सांसों के साथ इस भाग को जोड़ लें। महसूस करें अपनी सांसों को अपने ब्रेन स्टेम में। हमारे खोपड़ी, हमारे सर का वो भाग जो हमें हमारे गर्दन को जोड़ता है, हमारे धड़ को और हमारे सर को, ये भाग जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा। इस भाग में सांसें लें और आराम से सांसों को छोड़ दें। हमारे कंधे, हाथ, हथेलियां, हाथों की कलाई, हथेलियां और हाथों की उंगलियों तक अपने हाथों को रिलैक्स करें। अगर टाइट आपने पकड़ के रखा है अपने हाथों को, उसे ढीला करें। सारे बोझ उतार दें कंधों से। थोड़ी देर के लिए पूरी तरह रिलैक्स हो जाए। अपनी आंखों को बंद रखें मास्टर्स। अब अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान लेकर जाएं। महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांस ले रही है। जब आप सांसें खींचे नासिका से, महसूस करें आपकी रीढ़ की हड्डी सांसें खींच रही है। और जब सांस छोड़े, रीढ़ की हड्डी सांसें छोड़ रही है। महसूस करें। 5 से 6 बार ये प्रक्रिया करें अपनी रीढ़ की हड्डी के साथ। टेल बोन से लेकर गर्दन तक सांसें खींचें। आपकी पीठ और आपकी कमर, आपके 33 वर्टेब्रे आपकी रीढ़ की हड्डी के साथ सांसें ले रहे हैं। महसूस करते जाएं और सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं।
अब हम अपनी सांसों को अपने छाती के भागों में डायफ्राम के ऊपर तक महसूस करें। अपने छाती को फुलाकर सांस लें, जिससे आपके हृदय में और फेफड़ों में सांसें पहुंचे। अब हम अपनी सांसों को अपने पेट के भागों में महसूस करेंगे। पेट को फुलाकर सांस लें और पेट के तीनों भागों में ये सांसें पहुंच रही अनुभव करें। और जब सांस छोड़ें, अपने भीतर जो कुछ भी अपच है या जो पाचन प्रक्रिया के द्वारा पचा नहीं, चाहे आपकी भावनाएं हो, किसी की बातें हो, कोई खाना हो, जो कुछ भी आपको अपच सा लग रहा है, उसे बाहर रिलीज करें। ऐसी कोई बात जो आपको पचती नहीं है, दूसरों की कही हुई बातें, दूसरों का साथ, या ऐसी कोई आदत, डर, शक्तिहीन महसूस करना, आत्मविश्वास में कमी महसूस करना, घबराहट, हमारी टॉक्सिक इमोशन, हमारी कोई भी ब्लॉकेज क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, इन सब को सांसों के साथ बाहर रिलीज करें। हमारा गुस्सा, चिड़चिड़ाहट, मन ना लगना ध्यान में, इन सब को भी रिलीज करें सांसों के साथ बाहर। अफर्म करें कि मैं अपने भीतर से उन सब लोअर वाइब्रेशन से जुड़ी हुई हरकतों को, आदतों को, बातों को रिलीज कर रही हूं या कर रहा हूं। मेरा पेट और पेट से जुड़े हुए सभी भाग स्वस्थ हैं, शांति से, सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। हर ऑर्गन में प्राण वायु और ब्रह्मांडीय प्रकाश पहुंच रहा है। ये प्रकाश जो सर से प्रवेश कर रहा है, ये मेरे पूरे चेहरे को, मेरे गर्दन, गले, कंधों को, हाथों को, छाती में, हमारे हृदय और लंग्स को, हमारे पेट में, हर तीनों भागों को और ऑर्गन को प्रकाशित कर रहा है। सफेद प्रकाश भरता हुआ महसूस करते रहे। हमारी जनेंद्रियां, बड़ी आंत, छोटी आंत, सब जगह प्राण वायु और ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रकाश फैल रहा है। पेट फुलाकर सांसें लेते जाएं और पेट को अंदर करते हुए सांसें बाहर छोड़ते जाएं। अब अपनी कमर, आपके हिप्स, आपकी जांघें, आपके घुटने, इन सब में सांसों को महसूस करें और सांस छोड़ते हुए आरामदायक स्थिति में आ जाएं। पांव के दर्द, घुटनों में दर्द, हमारी आदतें जहां हम स्टक हो जाते हैं, या कुछ बातें जो हम चाहते हैं कि हमारे हिसाब से हो, हमारा कंट्रोलिंग नेचर, और उसी तरह से पुरानी आदतें जो आज भी हम यूज कर रहे हैं, पुरानी बातें जिनको सोच रहे हैं, पुरानी एनर्जी जो आज भी हमारे अंदर बैठी हुई है, हमारी मांसपेशियों में, हमारे डीएनए में, नसों में, वो स्टक एनर्जीज को रिलीज करेंगे सांसों के साथ बाहर।
पाँव की उंगलियां, पाँव के तलवे, एड़ियां, पाँव की पिंडलियों से लेकर पाँव की उंगलियों तक अपने शरीर के हर एक भाग में प्राण वायु और प्रकाश ब्रह्मांडीय शक्तियों का महसूस करें। हर एक सांस हमें गहराई में लेकर जा रही है, ध्यान की गहराई में। माय डियर मास्टर्स, अपनी हर एक सांस ताजगी स्फूर्ति से बनी हुई शांति के साथ हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। मदर अर्थ को प्रणाम करें, पांव की उंगलियों को जड़ों के रूप में देखते हुए मदर अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे अपने आप को। सर से लेकर पांव तक सारी ऊर्जाएं सफेद प्रकाश के साथ भर चुकी। पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ के अंदर प्रवेश करने को रेडी है। मदर अर्थ से परमिशन लेते हुए, आज्ञा लेते हुए, प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। पृथ्वी माँ, हम आपका आवाहन करते हैं, अपने अंदर, अपने भीतर हमारी ऊर्जाओं को प्रवेश करने के लिए अनुमति दें। पृथ्वी माँ हम सबको अनुमति दे रही। सर से लेकर पांव तक अपनी सारी ऊर्जाओं को मदर अर्थ में प्रवेश कराएं। My dear masters, हमारी हर एक सांस हमारे शरीर में प्रवेश करती हुई हमारे पांव की उंगलियों तक जा रही है और ये पांव की उंगलियां जड़ों के रूप में मदर अर्थ के अंदर प्रवेश कर चुकी है। सफेद प्रकाशित जड़ों के रूप में चारों तरफ हम सब मदर अर्थ के अंदर बैठे हैं। चारों तरफ जड़ें फैल रही हैं। मदर अर्थ अपनी ऊर्जाओं को हमें प्रदान कर रही है। उनका प्यार, शांति, करुणा उनकी हीलिंग सब कुछ अपने अंदर आता हुआ महसूस करें। जहां कहीं पर भी हमें तकलीफें हैं, शरीर में दर्द है, बीमारियां हैं, तो हमने सांसों के द्वारा बाहर रिलीज की। महसूस करें मदर अर्थ अपनी हीलिंग एनर्जीज हमें प्रदान करते हुए उन जगहों को भर रही है, उन जख्मों पर दवा लगा रही है अपनी ऊर्जाओं का। हर उस जगह जहां हमें तकलीफें थी वहां ग्रीन हीलिंग एनर्जीज को, मदर अर्थ की ग्राउंडिंग ब्राउन एनर्जीज को अपने भीतर देखिए, अपने पूरे शरीर में। और ब्रह्मांडीय प्रकाश जो हमारे सर से प्रवेश कर रहा है, पांव के द्वारा मदर अर्थ में भी जा रहा है।
हर एक सांस को महसूस करते रहे मास्टर्स। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहना है। भीतर सांसों को खींचे और आराम से सांसों को बाहर छोड़े। वापस सांसों पर आ जाए। कोई भी विचार, कोई भी बातें अगर मस्तिष्क में घूम रही है, उन्हें वापस छोड़ते हुए अपनी सांसों पर आ जाए। ध्यान रखें कि हम सांसें ले रहे हैं। जिन लोगों का भी, जिन ध्यानियों का ध्यान नहीं लग पा रहा है, आप लंबी गहरी सांसें लें 10 बार और आराम से सांसों को बाहर छोड़ें और ध्यान में और गहराई में उतरते जाएं। महसूस करें आप नाभि से सांस लेते हुए नासिका तक सांसें आ रही हैं और आप आराम से सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स होते जा रहे हैं। मदर अर्थ को अब हम सब धन्यवाद करेंगे, प्रणाम करेंगे अपनी ऊर्जाओं को बैलेंस करने के लिए। मदर अर्थ ने अपनी ऊर्जाएं हमें प्रदान की। उनके प्यार, करुणा, शांति, अपनत्व, एकत्व को अपने भीतर महसूस करें। अपनी सांसों के साथ जुड़े रहे मास्टर्स। हमारा पूरा शरीर प्रकाशित है और ध्यान के माध्यम से, अपनी सांसों के माध्यम से हम सब और गहराई में उतरते जाएं। अपने आत्मा को महसूस करें। परम आनंद, परम शांति को महसूस करें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें मास्टर्स। गर्दन को सीधा रखें। आंखों को बंद रहने दें। हर एक सांस को महसूस करते रहें, भीतर आते हुए और बाहर जाते हुए। निर्मल, कोमल, स्वस्थ सांसों को महसूस करें।
ये प्रकाश जो हमारे भीतर प्रवेश कर रहा है, कंटिन्यूअस प्रवेश कर रहा है, ये हमारे शरीर के चारों तरफ हमारे आभा मंडल के रूप में प्रकाशित होने लगा है। हमारे पूरे शरीर को इस आभा ने घेर के रखा है। ये सफेद आभा जो हमारे शरीर से निकल रही है, अब हमारे कमरों को भर रही है। सबसे पहले उस कमरे को जहां पर हम बैठे हैं, पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर मास्टर्स।
अपनी सांसों के साथ बन रहे मास्टर्स। हर एक सांस हमें ध्यान की गहराइयों में लेकर है और हर एक सांस हमारी चेतना को ऊंचाई पर पहुंचा रही है। My dear masters, धीरे हम सब अपने अपने शरीर को महसूस करेंगे, शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। My dear masters, अब धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को महसूस करते हुए अपने हाथों और पांव की उंगलियों को महसूस करें। धीरे धीरे हिलाएंगे अपनी उंगलियों को, अनक्लैस्प करें अपने हाथों। अपनी रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, सर को महसूस करेंगे, सीधा रखेंगे। अपने पूरे शरीर का धन्यवाद करें, प्राण वायु का, प्राण शक्ति का।
और मदर अर्थ पृथ्वी माता का शुक्रिया करें, धन्यवाद दें। अपने सर को महसूस करते हुए अपनी चेतना में वापस आ जाओ। धीरे धीरे आप अपने हाथों की हथेलियों को जो आपस में जुड़ी हुई है उन्हें अपने आंखों पे रखेंगे 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपने हथेलियों के अंदर खोलें और जब भी आप रेडी हो अपने हथेलियों को अलग करते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। जो भी मास्टर्स पानी चार्ज करना चाहते हैं, समय लेते हुए धीरे धीरे अपने बॉडी में अपनी चेतनाओं में वापस आते हुए अपने शरीर को थोड़ा हिलाकर फिर हम पानी चार्ज करेंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच, वेलकम एवरीवन। एक मिनट रुकिएगा। माय डियर मास्टर्स, थैंक यू सो मच। जो भी अब पानी चार्ज करना चाहते हैं तो आप सब अपने हाथों में पानी का जग, वाटर बॉटल, ग्लास, जो भी बर्तन हो जिसमें पानी रखा है उसको अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए अपने चेहरे का प्रतिबिंब देखेंगे उसमें और देखते हुए एक जनरल इंटेंशन डालेंगे कि इस पानी में बहुत सारा प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां, सुख, समृद्धि, धन, यश, वैभव, ऐश्वर्य सभी कुछ मौजूद है। इस पानी को पीने से मेरे घर परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं, सभी स्वस्थ रहते हैं, सभी धन, वैभव, यश, ऐश्वर्य के साथ जुड़े हुए हैं, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। मैं और मेरे मित्रों में प्रेम है, सद्भावना है, एकता है। हम सब एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, सपोर्ट करते हैं, गाइड करते हैं, एक दूसरे को अपॉर्चुनिटीज प्रदान करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं जहाँ कहीं पर भी काम करती हूँ या कार्य करती हूँ या करता हूँ, सभी कार्यों को एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन प्राप्त होता है। सभी कार्यों को हम सब एक साथ मिलके कर रहे हैं। सो माय डियर मास्टर्स, जहां पर भी हम कार्य करते हैं हमारे सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं। हम सबको अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करते हैं, हमें अप्रिशिएशन मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। 8 दिशाओं से हमें अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होती है और हर अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ जो भी लोग कार्य करते हैं हमारा सपोर्ट करते हैं, हम एक टीम के जैसे काम करते हैं, ग्रुप वर्क में बिलीव करते हैं। हमारे सभी गुरुजन, गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, हमारे सभी मास्टर्स, आर्कएंजल्स, डिवाइन बीइंग्स
हमारा सपोर्ट करते हैं। हम जहाँ कहीं पर भी कार्य करते हैं, हर कार्यों को करने के लिए हमें गाइडेंस प्राप्त होता है। Excuse me. हम जहाँ कहीं पर भी जाते हैं, हमारे साथ प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियां जाती हैं। जो भी हमसे मिलता है हमारे घर आता है, प्यार, शांति, एकता, करुणा, स्वस्थता, खुशियों से भर जाता है। हम अपने साथ साथ हमारे ध्यानी मित्रों का धन्यवाद करते हैं, पृथ्वी माता का धन्यवाद करते हैं, ब्रह्मांडीय शक्ति का धन्यवाद करते हैं, गोल्डन पिरामिड का धन्यवाद करते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड की गोल्डन पिरामिड का धन्यवाद करते हैं, मास्टर्स इस जल का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए सभी पंचतत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद, इस जल का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। ग्रहण कर लें, पी लें, शेयर, घर परिवार को शेयर कर लें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। सो मास्टर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर ध्यान सबका लगा होगा, आई बिलीव। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू सो मच आज का स्वाध्याय करने के लिए, हम सबको बहुत अच्छी चीज बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए। थैंक यू सो मच। सो थैंक यू मास्टर्स। आई बिलीव अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन अगर किसी को फिर भी कोई एक्सपीरियंस अगर आया है या कोई ऐसा कोई है शेयरिंग जो आप बताना चाहते हैं, तो प्लीज रेज योर हैंड। और अगर कोई शेयरिंग नहीं है तो हम सेशन एंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मास्टर्स। यस नीलम जी, आत्मवंदन। आत्मवंदन नीलम जी। मैम आज एक तो मुझे ना थोड़ा ध्यान में डिस्टर्ब रहा, उबासियां बहुत आई, और एक आम का पेड़ बिल्कुल ग्रीन और उस पे आम लगे हुए हैं, ये दिखाई दिया। अरे वाह, ग्रीन आम थे कि पके हुए थे? नहीं, छोटे थे, लेकिन पेड़ बिल्कुल ग्रीन था, कोई पत्ता मुरझाया हुआ नहीं, कोई येलो नहीं, बिल्कुल ग्रीन। वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है कि आपको उबासियां आई, बहुत अच्छी बात है। बहुत आई मैम, आज डिस्टर्ब रही मैं ज्यादा। डिस्टर्ब नहीं है, ये अच्छी बात है कि उबासियां आई, क्योंकि आपके अंदर क्लीनिंग हो रही थी, इसलिए वो सफेद प्रकाश आपको क्लीन कर रहा था, इसलिए उबासियां आई। अगर वो क्लीन नहीं कर रहा होता तो आपको उबासी नहीं आती, आप बैठी होती ऐसे ही। मतलब एक आप सही दिशा में जा रही हैं, आपकी हीलिंग हो रही है, इसलिए आ रही थी। सो वेरी वंडरफुल। अब उस आम के पेड़ में फल लगा है, सोचो कितनी अच्छी बात है। तो वेरी वेरी, एक जैसे होता है ना, आम का एक ऐसा पेड़ होता है जिसका उसकी पत्तियां भी यूज करते हैं, लकड़ियां भी यूज करते हैं, फल भी यूज करते हैं, है ना। तो हर चीज यूज होती है, और उस ऐसे वृक्ष में फल लगा है, चाहे वो हरा हो या पका हो, डजेंट मैटर, फल लगा है। मतलब तो आपने बीज बोया था, आज वो फ्रूटफुल हो रहा है, उसकी हार्वेस्ट हो रही है। सो वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है, वंडरफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू नीलम जी। यस सोना जी, आत्मवंदन, कुछ कहना चाहते हैं रजनी जी आप? नहीं, ओके। आत्मवंदन मधु जी, आई हैड अ क्वेश्चन फॉर रजनी जी। मैंने वो अभी मेडिटेशन में अप्लाई भी किया, बट आई डोंट नो इफ आई वाज राइट, क्योंकि इतना सारा राइट ग्रहण करना था। तो आई थिंक रजनी जी ने बताया कि परसिवल जी कह रहे हैं कि हम जब नेगेटिव थॉट कुछ क्रिएट होता है, लाइक स्पेशली वो माउथ के थ्रू जाता है, राइट, ब्रीदिंग में। दैट्स व्हाट आपने कहा था। Yeah. Yes, okay. I was not sure. क्योंकि what I did was, मधु जी and रजनी जी, while meditation में मैंने जो भी, देखो एक नेगेटिव थॉट मेरे को सता रहा है काफी टाइम से, so I inhaled and I exhaled through my mouth forcefully, thinking that I'm exhaling that negative thought out. I don't know if I did right, but you did right. Yeah, that's right. That's right. Yeah, I think I feel good, so I don't know. We'll see, but I'll continue doing that. But that's something. Very good. That's very good. Yeah, that's something to know that it comes through our breath, right? We didn't knew this. We didn't know this, that negative thought kaise aata hai. So it's through your breath. So that's my takeaway today, and it's a big thing. I think it's so nice. Thank you so much for You're very welcome. thinking that out well. Yeah, thank you. Thank you Sona ji, thank you so much.
सो यू गॉट योर पॉइंट, एंड द वे यू आर डूइंग इट इज बिल्कुल वैसे ही करना है जो हम ले रहे हैं, और उसी तरह से हमको छोड़ना भी है। तो आप उसको छोड़ सकते हैं सांसों के द्वारा बाहर। और जब हैवी ब्रेथ छोड़ते हैं ना, जैसे कई बार होता है ना, जब हम ध्यान में आ रहे थे तो मैंने कहा था ना कि आप जो हाँ कुछ भी सोच रहे थे, जो भी एक्साइटमेंट है, उसको मुंह से रिलीज कर दो। हाँ, मैंने वो ही किया एक्चुअली आज, सो आई एम सो हैप्पी, आई एम फीलिंग गुड अबाउट इट Yeah, समवेयर। I want to talk to so many people कुछ चीजों के लिए, get back to them, but because I'm so busy I can't even take my phone and talk to anyone. मम्मी से बात कर लो, उतना ही बहुत बड़ी बात हो रही है मेरी। नहीं, यू हैव So, लॉट्स ऑन इट। thank नहीं, you, thank you so थैंक much. यू। Yeah. Yes, वंदना, नहीं, हाँ वंदना जी है, राइट? हाँ वंदना जी, नहीं किसका, रमा जी का, सॉरी, पहले रमा जी का है। हाँ रमा जी। आत्मबंधन मैम। वंदन। आत्मबंधन रजनी जी। स्वाध्याय अच्छा था मैम, मुझे भी आज बेचैनी रही ध्यान में बहुत, और उबासियां बहुत आई, बहुत उबासियां। सबकी आंखों हीलिंग में हुई, सांस मतलब वेरी नाइस। हीलिंग हुई। हाँ जी, और एक मैम दोपहर में मैं कर रही थी ना जैसे मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करते करते जैसे मैं लेट गई, बीच में सुन भी रही थी हम्म। और लेट भी गई। लेटने के बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि मेरे गले में बाल है, गले में तो हम्म। बाल है, और मैं ना मतलब कि डबल करके मैं उसको खींचने खींचने की कोशिश कर रही हूँ बाहर। मुझे लगा जैसे हमारे वो गले में लटक रही होती है ना वो छोटा सा, मैंने कहा कहीं वो कट ना जाए, तो हम्म। मैंने उस डबल छोड़ दिया, सिंगल मैं खींच रही हूँ, खींचती जा रही हूँ। बाल इतना लंबा है कि वो बहुत सारा लंबा है। जैसे ही मतलब कि वो निकल गया ना, थोड़ा सा मुझे लगा कि बच गया, फिर हम्म। एंड में भी वो भी निकल गया। उसके बाद मेरी बॉडी हल्की हो गई। तो मैं इस पूछना चाह रही हूँ, बाल क्या चीज थी वो जो निकल रही नेगेटिविटी, है? नेगेटिविटी थी। नेगेटिविटी और नेगेटिव वर्ड से जिसका वो जाल बना हुआ था, वो निकल गया आपके गले से। हम्म। अभी भी बेचैनी थी बहुत, टांगों में बेचैनी हो, और बहुत ध्यान ओल्ड नहीं लग रहा एनर्जी, था मेरा। सारी ओल्ड एनर्जीज निकल रही थी। आज हमने सफेद प्रकाश को इनवाइट किया था ना, उसका भी हमने, ब्रह्मांडीय शक्ति हमारे साथ जुड़कर हमें क्लीन कर रही थी। और मदर अर्थ की एनर्जीज भी थी। तो आज हमने तो वो भी किया, मदर अर्थ के साथ कनेक्ट फिर से किया। तो हम सब जहां जहां पे हॉलो हैं, हम सबको वो सब उस जगह पर जाकर वो हीलिंग एनर्जीज मिल रही थी। तो इसलिए क्लीन हुई, हम लोग बहुत क्लीन हुए। ठीक। वंडरफुल। अब थैंक दोबारा यू। फिर से ध्यान करिएगा इसी पे। जो लोगों को ऐसा फील हो रहा है, दोबारा फिर से बैठना है इसी ध्यान पे और करना है। ठीक। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस वंदना जी, आज वंदन। बस कल आपने कहा, आज सुबह मैंने वही किया और आज मेरा ध्यान बहुत अच्छा लगा आज तो। ऐसा, और 2 बार, एक बार खत्म होने के बाद फिर से बैठ गई। और यहाँ तक कि वो वाटर चार्ज करना था तब भी मैं ध्यान में ही थी। वंडरफुल, कोई बात मतलब नहीं। खोल ली, सब हो गया और उसके बाद, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, वंडरफुल। सी, एक तो क्या होता है, साइकोलॉजिकल भी हम सोचने लगते हैं नेगेटिव। दूसरी चीज, जब हम ये सब चीजें कर लेते तो हमें लगता है कि हाँ वो चली भी और जाती भी है, ऐसा नहीं कि नहीं जाती है, मगर ये होता भी। तो अपने घर के चारों तरफ भी आप नमक डाल सकते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी घर में ना आए। खिड़कियों पे डाल सकते हैं, और साथ में आप नमक के पानी से नहा सकते हैं, और फिर फ्रेश पानी से नहा लें। और जब हम पानी शावर भी अगर करते हैं, तो ऐसे सोचे कि सर पे, सहस्त्रार पे जा रहा है, और फिर करते करते पूरा पीछे आपका सारे चक्र क्लीन हो रहे हैं। ये सोचना है आपके पास। हमारे पास ना इतना, हमारे पास इतनी मैजिकल चीज है, मेराकुलस चीज है, हमारी सोच, हमारा दिमाग। हम उसको सही रूप में अगर इस्तेमाल करें तो हम एक मैजिशियन से कम नहीं है, या मेराकल से कम नहीं है। सो वेरी वंडरफुल वंदना जी, थैंक यू सो मच। और आज इसी दिन से मैंने भी किया और मेरे हस्बैंड ने भी किया, क्योंकि हम दोनों बेवजह कोई बात नहीं थी उस पे से, नहीं जैसी बात पर से थोड़ा गर्म हो रहे थे, फिर दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल रहे थे, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा था। हाँ वो होता है, कभी कभी नेगेटिव एनर्जी आती है, और उस नेगेटिव एनर्जी को जब हम अपने चारों तरफ डेली वो जो सुरक्षा चक्र बनाते हैं, उसके बाद वायलेट फ्लेम का ट्रायंगल बना ले, फिर ब्रह्मांडीय शक्ति को भी इनवाइट कर रहे हैं, और आप आह्वान कर दें उस वायलेट फ्लेम एनर्जी को। लेकिन उसके बाद उस गोल्डन प्रकाश के साथ अपने आप को धोना है। मतलब सोचे कि ये गोल्डन प्रकाश मुझे पूरी तरह से साफ कर चुका है। शावर ले ले, जैसे बोलते हैं ना, कि उसको इनवाइट करें गोल्डन प्रकाश को, और सोचे पूरा शरीर उससे नहा चुका है वायलेट अभी फ्लेम। वो मेरा नहीं हो पा रहा है, करेंगे, पहले हो वो भी जाता था, करते हैं। लेकिन अभी वो वापस से बंद हो गया। मैं
मन की आंखों से देखने की कोशिश करती हूँ, होगा लेकिन होगा, होता सब होगा, सब होगा, सब होगा। अच्छा सोचना है, अपनी सोच अच्छी रखनी है। नहीं नहीं बोलना। नहीं क्यों बोलना है, होता है ना, सब होता है। जहां चाह वहां रहा। यस। सो थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सो मच। तो बहुत समय हो गया है, अब हम रजनी जी को भी अब हम इजाजत देंगे, बहुत देर से हमारे साथ बनी हुई हैं। बट थैंक यू सो मच रजनी जी, बहुत सुंदर आपने स्वाध्याय कराया और बहुत हमको समझ में आई चीजें जो आपने आज बताई सरल भाषा में। सो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी Thank you, masters. Thank you, everyone. Thank you, Madhuji, Thank- giving me the opportunity to do that. Thank you. Thank you for taking this opportunity and being open about it, and so wonderful to have you here. So thank you masters. कल हम फिर मिलते हैं नए ध्यान के साथ। कल पूजा हंडाले जी का है स्वाध्याय, सो हम कल उनसे मिलेंगे और उनसे हम और 91 से लेके 100 पेज नंबर तक हम इस बुक का स्वाध्याय करेंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, हम सबके जीवन में मंगल होता रहे, हम सब खुशी, शांति, प्रेम, एकता के साथ आगे बढ़ते रहें, ध्यान, ज्ञान, प्रकाश के साथ आगे बढ़ते रहें, हम सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, यही कामना करते हुए आज का सेशन समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इस ट्रेन के डब्बे के साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजनी जी, थैंक यू। Thank you.